सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इससे रिलेटेड एक वीडियो मेरा बना है। आज से 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के बारे में। बहुत डिटेल में हम लोग उस वीडियो में बात किए थे, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा एक बार जाकर वो वीडियो को देखिएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दरअसल उपराष्ट्रपति ने जो त्यागपत्र दिया, जैसे कि मैंने उस क्लास में भी आपको बताया था कि आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत त्यागपत्र दिया। लेकिन आर्टिकल 67 में और कौन कौन सा क्लॉज है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट और आर्टिकल हो सकता है जो आपके एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। अब जैसे उन्होंने त्यागपत्र दिया, आपको पता है कि उन्होंने जो कारण बताया त्यागपत्र का वो क्या बताया, हेल्थ इशू है ना, कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रह रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे, त्यागपत्र दे रहे। अब राजनीतिक विश्लेषक या फिर अन्य विपक्ष के जो नेतागण हैं वो लोग अलग अलग इसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग बात कह रहे हैं, अलग अलग तर्क लगा रहे हैं कि नहीं, स्वास्थ्य के कारण से त्यागपत्र नहीं दिया गया होगा, कुछ और कारण होगा त्यागपत्र देने का। सबको अपना अपना है ना मत, अपना पक्ष रख रहे। आपको उस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है, हमें उससे मतलब नहीं वो किस कारण से दिए, अंदरूनी बात क्या है उसमें आपको जाना ही नहीं। आपको बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। आपको अब ये देखना है कि संविधान इसमें क्या क्या कहता है और क्या इतिहास में कभी कोई उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया था, और दिया था तो किस आधार पर दिया था, वो भी हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति से संबंधित और उनके त्यागपत्र से संबंधित, उनके चुनाव से संबंधित है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। संविधान हमारा क्या कहता है उससे संबंधित बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर का नज़र यहाँ पे जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग 89 आर्टिकल 89 पे हम लोग बात किए थे, 89 क्लॉज 1, 89 क्लॉज 2 इस आधार पर बात किए थे। चेयरपर्सन ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इससे संबंधित हम लोग बात किए थे कि अगर वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो इसका मतलब, अब वो जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो इसका मतलब वो सभापति भी तो नहीं है राज्यसभा के, और जब वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी नहीं रहे तो अब वहाँ पे चेयरपर्सन कौन होगा, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया हमारे संविधान में। तो सारे फैक्ट पे, सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग उस दिन बात किए थे, इसलिए वो भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा ज़रूर आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आज हम लोग को उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल को जानना है। जैसे एक तो आर्टिकल आपको पता है कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आते हैं, उनका पद किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 63 में आता है ना, किस में आता है, आर्टिकल 63 में आता है। अब हम लोग को देखना है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी आर्टिकल का प्रयोग जगदीप धनखड़ साहब ने किया है ना। संविधान में क्या आधार बताया गया उस पर हम लोग आज क्या कर रहे हैं, अपना क्लास कर रहे हैं। आर्टिकल 67 में 3 क्लॉज हैं, एक 67 क्लॉज ए, एक 67 क्लॉज बी और एक 67 क्लॉज सी। चूंकि 67 न्यूज़ में है तो आपको सिर्फ ए नहीं, बी और आर्टिकल 67 क्लॉज सी, इसमें भी क्या क्या दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि 67 क्लॉज ए जो है इसी में बताया गया क्या, त्यागपत्र के बारे में, और इसमें बताया गया है, इसमें लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। तो इसके आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत वो अपने त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रपति को उन्होंने क्या किया, अपना त्यागपत्र सौंपा। तो 67 क्लॉज ए के तहत वो अपना त्यागपत्र देंगे। 67 क्लॉज बी जो है इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उसको उनका रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे दिया गया। अगर एक तो यहाँ पे वो त्यागपत्र की वजह से अगर वो हट गए, वो तो अलग बात है, त्यागपत्र दे दिए, वो तो है ना, पद खाली हो गया। 67 क्लॉज भी बता रहा है कि संसद के पास ये ताकत है कि वो उपराष्ट्रपति को हटा सकता है। अब संसद में क्या प्रक्रिया है, कौन हाउस ये प्रस्ताव ला सकता है, कौन मेजॉरिटी से, किस मेजॉरिटी से इस प्रपोजल को पास किया जाएगा, उपराष्ट्रपति के पास यहाँ पे क्या अधिकार होगा, उन तमाम विषय पे भी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो उस पर हम लोग अभी आते हैं कि 67 क्लॉज बी जो बताया गया है, प्रोसेस है ना, रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है 67 क्लॉज ए में क्या बता रहा है, त्यागपत्र, याद कर लीजिए इसको है ना, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। 67 क्लॉज बी क्या बता रहा है,
रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। और 67 क्लॉज सी ये बता रहा है कि जब तक उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकारी चुन लिया नहीं जाता, जब तक वो नया, है ना, नए जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनको नहीं चुना जाता है, तब तक पुराने उपराष्ट्रपति जो है वो पद पर बने रहेंगे, वो पद पर बने रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो 67 क्लॉज सी ये बता रहा है कि अगर उनका, चूंकि उनका कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति का, 5 वर्ष का होता है, मान लेते अगर 5 वर्ष पूरा भी हो गया और तब तक, है ना, कोई उपराष्ट्रपति नहीं आए, मतलब उनके उत्तराधिकारी नहीं आए, तब तक वो पद, है ना, उस पद को वो संभालेंगे। कौन? वही पुराने वाले उपराष्ट्रपति। ये बात लिखा हुआ आर्टिकल 67 क्लॉज सी में। तो ये 67 क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी आपको समझ में आ गया। 67 क्लॉज बी को और हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, फिलहाल यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक आर्टिकल और हम लोग समझेंगे, यहाँ पे एक आर्टिकल और समझते हैं, फिर हम लोग 67 क्लॉज बी पे आते हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 68, और आर्टिकल 68 जो है इसका 2 क्लॉज है, एक है 68 क्लॉज 1 और एक है 68 क्लॉज 2। ठीक है, तो आर्टिकल 68 जो है इसमें क्या है, कितना, 2 क्लॉज है, 68 क्लॉज 1 और 68 क्लॉज 2। इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या बताया गया समझिएगा। इसमें बताया गया है 68 क्लॉज 1 ये कहता है, ये नॉर्मल सिचुएशन का बात कर रहा है। 68 क्लॉज 1 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन है, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं किया है, तो उसके लिए बताया गया कि उनके 5 वर्ष पूरा होने से पहले, मतलब उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या होगा, अगला जो उपराष्ट्रपति बनेगा उसके लिए चुनाव करवा दिया जाएगा। तो क्लियर हो रहा है चीज़। तो 68 क्लॉज 1 ये नॉर्मल सिचुएशन का बात करता है कि अगर वो 5 साल रहे बीच में, अगर ना ही उनकी मृत्यु हुई ना ही वो त्यागपत्र दिए, उस कंडीशन में ठीक ठाक उनका 5 साल चला, तब 68 क्लॉज 1 कहता है कि 5 वर्ष होने से पूर्व ही इलेक्शन हो जाएगा। तो कब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? जब 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद होता है या 5 वर्ष पूरा होने से पहले होता है। तो पूर्व ही क्या होगा, पूर्व ही यहाँ पे चुनाव करवा दिया जाएगा। क्लियर है चीज? अब ये आर्टिकल और इंपॉर्टेंट हो जाता है 68 क्लॉज 2। 68 क्लॉज 2 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति का मैं बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, अगर प्रेसिडेंट ने त्यागपत्र दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई, किसी कारणवश उनका पद क्या हो गया, है ना, वो पद छोड़ दिए, तो तुरंत आपको पता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है हमारे यहाँ, कि तुरंत जो उपराष्ट्रपति होंगे वो क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट ने अगर त्यागपत्र दिया, तुरंत वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो तुरंत प्रेसिडेंट बन जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई क्या होगा, तुरंत बन जाएगा, और तब तक बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। और नया राष्ट्रपति कब तक चुना जाएगा, उसके लिए क्या प्रावधान है हमारे संविधान में? तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। बात समझ में आ रहा है? तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका अगर पद वो त्यागपत्र दे देते हैं या पद समाप्त हो जाता है, तो तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। और नया राष्ट्रपति का चुनाव का समय कितना बताएगा, 6 महीना। तो उस 6 महीने के बीच में मान लीजिए 4 महीना में चुनाव हो जाए, तो 4 महीना तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करें, मतलब राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता है। क्या यहाँ पे कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई पद होता है क्या? बात समझ में आ रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया तो क्या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कोई बनेंगे? तो बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, यहाँ पे कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो फिर कितने दिन के भीतर चुनाव होगा, क्या इसके लिए कोई व्यवस्था बताया गया है क्या? तो आर्टिकल 68 क्लॉज 2 इसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 68 क्लॉज 2 क्या कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर किसी भी कारणवश, मतलब उनका समय से पहले उन्होंने अपना क्या किया है, पद को खाली कर दिया है, तो इसके लिए कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं करता है। याद रखिए, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई विशेष काम नहीं होता है। वो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रूप में काम करते हैं, और चेयरपर्सन, तो आप बोलिएगा सर चेयरपर्सन वाला पद तो खाली हो जाएगा, तो जो पिछला वीडियो देखे होंगे तो वो ये बात नहीं बोलेंगे, वो देखेगा, वो आप जाके देखिएगा डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है।
तो समय सीमा क्या होगा, कितने दिन के भीतर चुनाव होगा। तो आर्टिकल 68 क्लॉज 2 में लिखा गया है एज सुन एज पॉसिबल। समझ पा रहे, मतलब जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी चुनाव हो जाएगा, इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। तो 68 क्लॉज 2 आपको याद रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, आप कितने महीने के भीतर या कितने दिन के भीतर चुनाव होगा, ऑप्शन में देगा 6 महीने। 6 महीने जरूर देगा फंसाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति का है, तो 6 महीना देगा, 2 महीना देगा, है ना। तो आप बताइए, या फिर कोई भी टाइम पीरियड है, तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं। संविधान में केवल ये लिखा है एज सुन एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो जाए आप करवा दीजिए चुनाव, बस यही बात इसमें क्या है लिखा। अब वो कितना जल्दी वो डिपेंड करेगा, है ना। तो क्लियर है चीज, है ना। तो आपको ये 67 और 68 आर्टिकल आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं 67 क्लॉज बी, जो प्रक्रिया बताया गया था उपराष्ट्रपति को हटाने का, वो क्या था, है ना, वो क्या था। 67 क्लॉज बी के तहत जो प्रोसेस है उपराष्ट्रपति को हटाने का, वो ज़्यादा टफ है नहीं। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रपोजल होता है, वो प्रपोजल हमेशा लाएगा कौन, राज्यसभा। प्रपोजल हमेशा कौन लाएगा, राज्यसभा लाएगा। लोकसभा के पास ये अधिकार नहीं है प्रपोजल लाने का, याद रखिएगा। प्रपोजल लाने का अधिकार किसके पास है, केवल और केवल राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा जो होता है वही प्रस्ताव ला सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने का। आपको पता है कि जगदीप धनखड़ साहब जो थे, वो पिछले ही साल 2024 आई थिंक दिसंबर में उनके लिए प्रपोजल आया था ना हटाने का, आपने सुना होगा ये चीज़। चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए। प्रपोजल कौन लाएगा, राज्यसभा लाएगा। कौन लाएगा, राज्यसभा लाएगा। अब राज्यसभा प्रपोजल लाता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब प्रपोजल आता है, ठीक है, तो उससे मतलब 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। मतलब जैसे कि अगर 14 दिन पूर्व सूचना दे दिया गया, उसके बाद क्या होगा, प्रपोजल पे बातचीत चलेगा। एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 14 दिन बाद इस प्रपोजल पे क्या होगा, चर्चा होगा। तो 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। 14 दिन पूर्व सूचना आपको देना पड़ेगा, है ना। 14 डेज प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा, किसको, उपराष्ट्रपति को, कि हे उपराष्ट्रपति, हम आपको क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। तो इसके लिए, है ना, तो 14 दिन पूर्व उनको सूचना दे दिया जाएगा, और फिर 14 दिन बाद एक तरह से उसमें क्या होगा, कार्रवाई चलेगा। प्रपोजल कहाँ पे आएगा, राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा क्या करेगा, इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगा। तो आप याद रखिएगा, प्रभावी बहुमत या तात्कालिक बहुमत इसको बोलते हैं। तो प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी से को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। क्लियर है। अब ये पास जब हो जाएगा, तब ये चला जाएगा कहाँ पे, तब ये चला जाएगा लोकसभा में, ठीक है। तब ये कहाँ चला जाएगा, लोकसभा में। और लोकसभा इसको क्या करेगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा, ठीक है। लोकसभा इसको क्या करेगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। मतलब पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है, ये इस तरीके से क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाते हैं। बस सिंपल सा, आप ऐसे दिमाग में रखिएगा। राज्यसभा प्रपोजल लाता है, राज्यसभा क्या करता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाता है। लोकसभा क्या करता है, सिंपल मेजॉरिटी से उसको क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। तो आप समझिएगा, ऐसे उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। 67 क्लॉज भी ये बताता है ना। और आप कह सकते हैं कि संविधान का एक ऐसा पोस्ट है ये, जिसको हटाने में 2 अलग अलग मेजॉरिटी का प्रयोग होता है ना। देख रहे हैं आप, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, इस प्रपोजल से इनको, धनखड़ साहब को भी हटाने का प्रस्ताव लाया गया था ना, लेकिन वो प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको पता है कि उपसभापति जो थे, जो डिप्टी चेयरपर्सन थे राज्यसभा के, उन्होंने क्या किया था, इनके लिए जो प्रपोजल आया था जगदीप धनखड़ साहब के लिए, तो उसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, 2 कारण बताया गया था हटाने, मतलब प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया गया, प्रस्ताव को ही नहीं स्वीकार किया गया। आगे कार्रवाई का बात छोड़ दीजिए। एक तो ये कारण बताया गया था, चूंकि सत्रावसान के लिए 10 दिन समय बचा था, मतलब 10 दिन में क्या होता, सेशन खत्म होने वाला था। और जब प्रस्ताव लाया गया तो 10 ही दिन बचा था, और आपको पता है कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, और सेशन का 10 ही दिन बचा है, तो फिर कैसे होगा। और एक कारण बताया गया था कि स्पेलिंग मिस्टेक था, है ना, जगदीप धनखड़ का स्पेलिंग मिस्टेक था, जिसकी वजह से बोला गया तो उपराष्ट्रपति का आप अपमान करें, गलत है ना, स्पेलिंग ही आप गलत दे रहे, तो उस आधार पर उसको क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। लेकिन देखिए,
फिर से है ना त्यागपत्र दे दिए वो। इससे पहले क्या कोई उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है? तो बिल्कुल दिए। जैसे एक उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था वीवी गिरी। आपने नाम सुना होगा वीवी गिरी। वीवी गिरी 1967 से 69 के बीच में उपराष्ट्रपति रहे थे। 1967 से 69 के बीच में उपराष्ट्रपति रहे थे। 69 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 1969 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 69 में त्यागपत्र क्यों दिया था? क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, जो समय राष्ट्रपति थे। अब इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो इसलिए वीवी गिरी ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। क्लियर है ना? तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, वीवी गिरी 69 में त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद आपको पता है कि वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे इतना। उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जब वो 1969 से 74 के बीच में वो क्या किए थे? प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे वीवी गिरी। ठीक है, तो एक तो इन्होंने त्यागपत्र दिया था, और एक त्यागपत्र दिए थे, एक उपराष्ट्रपति थे उस समय हमारे, उनका नाम था आर वेंकट रमन। आपने सुना होगा आर वेंकट रमन। ठीक है, आर वेंकट रमन ने भी त्यागपत्र दिया था। ये दरअसल वाइस प्रेसिडेंट रहे थे 1984 से लेकर के 87 के बीच में, है ना। 84 से 87 ये उपराष्ट्रपति रहे थे। इनको भी 87 में फिर क्या होने वाला था? 87 में क्या होने वाला था? चुनाव होने वाला था, तो इनको भी चुनाव लड़ना था। तो इन्होंने भी क्या किया था? त्यागपत्र दिया था। और ये फिर आगे प्रेसिडेंट भी रहे थे उसी समय जब त्यागपत्र दिए थे। तो कब? 1987 से लेकर के 92 तक ये प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे वेंकट रमन। ठीक है, तो ये धनखड़ साहब से पहले, और धनखड़ साहब का भी कार्यकाल क्या रहा? 2022 से लेकर के 2025 तक। इनका 2027 तक था, लेकिन पहले दे दिया था। अभी तक क्या हुआ था? इनसे पहले जो दो उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया था, उसके पीछे कारण था कि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। तो वीवी गिरी और आर वेंकट रमन। तो ये नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है कि धनखड़ से पहले क्या किसी उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया था? तो ये दोनों वजह। वर्तमान उपराष्ट्रपति जो थे, मतलब अब तो वर्तमान नहीं रहे, है ना, भूतपूर्व हो गए, तो जो अभी उपराष्ट्रपति थे उनका वजह था स्वास्थ्य, बाकी दोनों का वजह मिली इनको क्या करना था? चुनाव लड़ना था, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दिया। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने ये त्यागपत्र दिया। ठीक, क्लियर है? तो दोनों देखिएगा, जैसे त्यागपत्र दिए उसके बाद क्या हो गया? प्रेसिडेंट बन गए। ये भी बन गए, ये भी बन गए, लेकिन धनखड़ साहब प्रेसिडेंट अभी फिलहाल तो नहीं बन सकते, है ना। तो चलिए, ये था उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर सवाल पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।